है भारत के पड़ोसी देश। भारत का जो दक्षिणी एशिया है, एशिया दक्षिण में है, भारत दक्षिणी एशिया में से सबसे बेस्ट देश है, सबसे बेस्ट कंट्री हमारी भारत है दक्षिणी एशिया में से। ओके, और पूरे एशिया की बात करें तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था अच्छी है। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। ओके, और ये हमारी है डेवलप होने वाली है, अभी हमारे निरंतर चल रही है, यानी विकासशील। हमारी कंट्री किस नाम से? विकासशील के नाम से। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश भारत के राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। छोटे से छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए, ये नॉलेज को लिए सारी बात है। तो नेक्स्ट ज्ञात कीजिए। चलो आपको ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, पश्चिमी और पूर्वी तटों की आपके भारत का मैप है, बुक में है। पश्चिमी और पूर्वी तटों के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम आप लिखोगे अपनी कॉपी में और नोट करोगे और उसे लर्न करोगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा या सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये बताता है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कहाँ? यहाँ पर है, यह हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या कौन सा है? राजस्थान। तो आप लिखेंगे और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हाँ, थॉल। कौन सा है? थॉल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य थॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? या आप लोग कुछ के लाना, देखना, मैप देखना, वर्ल्ड का मैप लाना, बच्चों वर्ल्ड का मैप लाओ, जिससे तुम अभी से स्टार्टिंग करोगे तो एंडिंग तक के समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? पहला पॉइंट है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। समझे? मतलब कौन कौन से राज्य देश से छूटे? पाकिस्तान वाले जो जैसे पाकिस्तान है,
यहाँ वाले राज्यों को जो पाकिस्तान से टच हो रहा है उसको सारी बनानी है। पाकिस्तान की जो देश है, जो राज्य है, मतलब जैसे राजस्थान या चीन से छूने वाले, नेपाल से या राज्य लिख लीजिए, नेपाल से कौन कौन से टच होते हैं, बांग्लादेश से और चीन से, ये सारी तरह के आपको नोट करने हैं और राइट करने हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मैच करती है, मिलाती है। भारत की जो भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में किससे मिलती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ओके, और उत्तर में मतलब सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम में हिमालय एरिया, ये जो है हिमालय एरिया जो है पाकिस्तान से टच होता है, ये चीन से, ये नेपाल से, ये चीन से, ये बांग्लादेश से और म्यांमार से टच करता है। ओके, और भूटान ऊपर उधर है, यहाँ भूटान है और यहाँ म्यांमार है, ये म्यांमार। ओके, नेक्स्ट, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर हिमालय पर्वत बांग्लादेश के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्व पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखला नाम से, तो इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त म्यांमार के साथ, क्या आप जानते हैं सन 1947 में एक बहुत पॉइंट वाली बात, 1947 में पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और एक कौन सा होगा, मतलब समझे, मतलब जब 1947 था, मतलब हमारे आज़ादी से पहले दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। रियासत क्या होते थे? राजाओं वाले होते थे, प्रांत को ब्रिटिश समझते थे। दो भागों में हमारा देश बटा था। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, मतलब ब्रिटिश अधिकारी को प्रांतों पर शासन करते और रियासतों में शासन स्थानीय शासकों द्वारा शासन किया जाता है। पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्व मानकर स्वायत्तता से किया जाता है, जो शासक रियासत करते थे। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? सिंधु और सतलुज नदी के जो बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का सिंधु नदी Okay, student, bye.